चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के भी ये अधिवक्ता हैं और इनके साथ साथ ये संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो दलित पिछड़ों की लड़ाई है, जो संपूर्ण आरक्षण की बात कही जाती है, कैसे मिलेगा संपूर्ण आरक्षण क्रांति, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे अरुण कुशवाहा जी से। तो सर, क्या आपका जो मिशन है संपूर्ण आरक्षण क्रांति, वो कैसे संपूर्ण हो पाएगा? देखिए, ये बिल्कुल अरुण कुशवाहा का मिशन नहीं है, ये गौतम बुद्ध का मिशन था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। माने जो बहुत संख्या में गरीब है, जिसको आज के दिन में संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी कहते हैं। यही 5 समाज जो है बहुजन है, जिसको बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इन्हीं पर हजारों वर्षों से अनाचार, अत्याचार, हकमारी इनका हुआ है। इनके साथ बहुत तरह का शोषण हुआ है। तो ये जो बहुजन समाज है, जिसको बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा, उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का थ्योरी ही अवसर्ट है, गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सही होगा, तब तो जो रेपिस्ट है तो वो रेपिस्ट को भी हित करना होगा, जिसके साथ रेप हुआ उसका भी हित करना होगा। क्या ये संभव है? अगर कोई किसी का मर्डर करता है आदमी, तो मर्डरर का भी हित करो और जिसका मर्डर हुआ उसका भी हित करो। ये संभव नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, शोषितों का और शोषकों का दोनों का हित नहीं हो सकता है एक साथ। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आप बहुजनों का जो शोषित है उसके हित के बात करो, और शोषकों के हित की बात अगर करोगे, दोनों का सबका हित की बात करोगे, तो शोषक और ज़्यादा शोषण करना शुरू कर देगा, जिससे समाज में और भी गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी पैदा हो जाएगी। इसलिए बुद्ध का ये दिया हुआ था, और उसी को फिर आप देखे होंगे कि बिहार में बिहार लैली अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी उसी बहुजन समाज को अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के समाज के रूप में उसको भारत के संविधान में विशेष अवसर दिया। यानी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम जो बुद्ध ने कहा था, वो बाबा साहब ने किया, उसको जगदेव बाबू ने कहा। फिर मान्यवर कांसीराम साहब ने फिर कहा कि 85% जो शोषित है, बहुजन है, गरीब है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। उसी बात को लालू प्रसाद जी ने कहा कि सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करो। तो ये हमारा भी जो है, ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति बस वही है। बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, जो बिहार लैली अमर शहीद जगदेव प्रसाद का था, जो हमारे मान्यवर कांसीराम साहब का था, जो हमारे माननीय लालू यादव जी का था, वही सिद्धांत हमारा भी है। हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति के माध्यम से, भूल थोड़ी सी हुई है इन नेताओं से, हमारे नेताओं से भूल हुई है। सत्ता का सही अर्थ लोगों को नहीं बताया गया। सर, 1 मिनट रोकना चाहेंगे सर। जो संपूर्ण आरक्षण की क्रांति की बात कर रहे हैं, बिहार में एक नया नाम जुड़ते जा रहा है, प्रशांत किशोर का। उन्होंने भी कहा कि हम दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए बिहार में राजनीतिक में आए हैं और इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। इस पे आपको क्या कहना है? बिल्कुल, उस पर हम आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले वाली बात कंप्लीट कर दें कि सत्ता का सही अर्थ जो होता है भारत के संविधान में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, ये चारों मिलकर के सत्ता होता है। लेकिन हमें मनोवादी मीडिया ने गुमराह किया कि सिर्फ सत्ता मतलब विधायिका होता है। एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, यही सत्ता हो गया। ये संविधान के अध्ययन अगर आप करेंगे तो ये सत्ता का चौथाई हिस्सा है, और इसी में हम लोगों को 78 साल तक उलझा दिया आज़ादी के बाद से। अभी हमने न्यायपालिका में हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने कार्यपालिका में 90% हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने विधायिका में 90% हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने नेशनल मीडिया में 90% हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ी है। तो अभी हमने सत्ता की लड़ाई लड़ी ही कहाँ है, और हमको ये उलझाया जा रहा है। अब जो आपका सवाल है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम इन बैकवर्ड दलित पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे और सबको हम बराबर उम्मीदवार
खड़ा कर देंगे, हर वर्ग को टिकट दे देंगे। तो इनसे जरा पूछिए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए कभी आवाज उठाएंगे? का धरना प्रदर्शन भी करेंगे या मंच पर कभी बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी और जिला न्यायालय में 90% बैकवर्ड दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके लिए हम जन स्वराज चलाएंगे भारत में, ऐसा बोलेंगे? वो कदापि नहीं बोलेंगे। वो कभी बोलेंगे कि नेशनल मीडिया जो है भारत का, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी को 90% हिस्सेदारी दिलाएंगे, ऐसा कभी बोला है उन्होंने? नहीं बोलते हैं। क्या उन्होंने कभी बोला कि देश की जो नौकरियां हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से लेकर के चपरासी तक, उन सारी नौकरियों में SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी को 90% हिस्सेदारी दिलाएंगे? क्या कभी प्रशांत किशोर ने बोला है? क्या उन्होंने कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा जो पद है देश का राजनीतिक, उसमें 90% सब मंत्री बनाएंगे SC, ST, MBC, OBC, माइनॉरिटी को? कभी बोला है? तो ये नहीं बोलते। वो क्यों नहीं बोलते हैं? उसके पीछे कारण है कि आजकल जब देखा गया कि बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत सब जाग गया है पूरे देश में, तो इन लोगों ने जो आरक्षण विरोधी ताकते हैं, उन लोगों ने एक रणनीति बनाई है। और वो रणनीति है कि जितना भी जो चालाक टाइप का नेता है, वो सब प्लान बनाया है कि बात करो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के हित का। अच्छा। और ये बात करके उसके पक्ष में खूब बोलो, और जब वोट उसका ले लो तो उसके बाद जो है काम अपने आदमी का करो जीत करके। तो इन लोगों का जो प्लानिंग है कि हम जो है इस समाज के, मतलब SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के हित की बात करके इनका वोट तो दिलवा लेंगे, और हमारा जो गुलाम होगा, जिसको हम जैसे चाहेंगे वैसे घुमा देंगे, वैसे लोगों को टिकट दे देंगे और उसको जितवा करके लाएंगे। और SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज में गद्दारों का फौज पैदा करेंगे, जो प्रशांत किशोर पांडे को नेता मानेगा, जो अभी 7 सदस्यीय कमेटी बनाया है, उसमें से 6 सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। तो इस प्रकार से उनका ये रणनीति है कि बात करो बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत का, और वोट लेने के बाद काम करो अपने लोगों का। ये थ्योरी अब हर पिछड़ा वर्ग के लोग समझ रहा है, इसलिए प्रशांत किशोर का पोल पहले ही से खुल गया है। वो कभी न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात नहीं करते, सिर्फ सत्ता में बात करते हैं। और वो इसलिए कि वो इस समाज के कमजोर वर्ग के, गरीब वर्ग के अपने गुलाम को टिकट देंगे और उन्हीं से जो काम करवाना होगा करवाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट अब नहीं जीत सकते हैं उस जाति के लोग। तो इसलिए ये प्रशांत किशोर का ये गुमराह करने वाला आंदोलन है SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी को। इसलिए हमने संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज किया है कि हम 5 भाई हैं भारत के संविधान में। हम 5 भाई हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC और माइनॉरिटी। और ये पांचों भाई जहां मिल जाएंगे वो मुट्ठी बनेगा, और 90% यही 5 भाई हैं। और यही 5 भाइयों को ये जो छठा जो है आरक्षण विरोधी ताकतें, वो न्यायपालिका में घुसने नहीं दे रहा है, कार्यपालिका में घुसने नहीं दे रहा है, नेशनल मीडिया में हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, विधायिका में हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, धन, धरती, राज, पाट, किसी में हिस्सेदारी हमको 90% नहीं लेने दे रहा है। तो हम 5 भाई मिल करके, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी मिल करके एक पचबंधन बनाएंगे, और पचबंधन के तरफ से संपूर्ण आरक्षण क्रांति होगा, जिसमें हम देश की जनता से आह्वान करेंगे, SC, ST, MBC, OBC, माइनॉरिटी के समाज के लोगों से, कि आप एक हो जाओ और सत्ता नहीं, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़ो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों तंत्रों में और प्राइवेट सेक्टर में भी 90% हिस्सेदारी की जो बात करेगा, वही भारत में राज करेगा। यही थ्योरी है हमारा संपूर्ण आरक्षण क्रांति का। और इसके आगे ये प्रशांत किशोर जैसे लोग जो नकली आंदोलन करना चाह रहे हैं, वो हवा की तरह कहाँ फेंका जाएंगे, उनका कोई अता पता नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने संपूर्ण आरक्षण क्रांति
बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह संपूर्ण आरक्षण क्रांति सभी वर्गों को एक साथ लेके चलने का मतलब आह्वान करती है और सभी को हक और अधिकार दिलाने की बात करती है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके और जन जन तक पहुंच सके और जनता जागरूक हो सके। ऐसे ही वीडियो लेके हम लगातार आते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि